नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैजिक बॉक्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। एक जंगल में झील के पास एक हंस रहता था। वह बहुत खास था क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर और सुनहरे थे। हंस हर रोज वही झील के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास जाता था और वह उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर देती थी। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वे गरीबी में ही गुजारा कर रही थी। एक दिन हंस बुढ़िया के पास गया। उसे देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, प्यारे हंस, मुझे माफ करना। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी दुर्दशा देखकर हंस बिना कुछ कहे वापस लौट आया। वहां से लौटने के बाद हंस ने सोचा, अगर मैं इनको अपना एक सुनहरा पंख दे दूं तो इसे बेचकर इन महिलाओं के पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे आ जाएंगे। अगले दिन हंस ने उनको अपना एक सुनहरा पंख देते हुए कहा कि वह उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए कृपा करके उसके पंख को स्वीकार करें। बुढ़िया ने वैसा ही किया और अपनी बेटियों के साथ सोने का पंख बेचने के लिए बाजार चली गई। वे उस सुनहरे पंख के बदले बहुत सारा धन लेकर वापस आई। उस रात वे सब बहुत ही खुश थी। काफी दिनों बाद जब उनका सारा धन समाप्त हो गया तो सुनहरे हंस ने दोबारा अपना पंख देकर उनकी मदद की। अब तीसरी बार जब उनका धन समाप्त हो गया तो हंस ने ना चाहते हुए भी बुढ़िया और उसकी बेटियों की मदद करने के लिए अपना एक और पंख भेंट कर दिया। लेकिन कुछ समय बीतने पर बूढ़ी औरत के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि आखिर कब तक हम एक एक पंख के सहारे गुजारा करती रहेंगी। उसने एक योजना बनाई और अपनी बेटियों से कहा कि जब कल हंस आए तो उसे पकड़कर उसके सारे पंख तोड़ लेना ताकि उन्हें बेचकर हमें एक साथ इतना सारा धन मिल जाए कि फिर कभी हमें उस हंस के भरोसे ना रहना पड़े। अगले दिन बुढ़िया और उसकी बेटियों ने हंस के आने का इंतजार किया। जैसे ही हंस आया, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा तोड़े गए सारे सुनहरे पंख सफेद हो गए हैं। उन सब को हैरान देखकर हंस ने कहा कि तुम सब लालची हो गई हो। जब तुमने मेरी इच्छा के बिना मेरे सुनहरे पंख तोड़े तो वे सफेद हो गए। यह सब सुनकर बुढ़िया रो पड़ी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने हंस से माफी मांगी और उसे जाने दिया। हंस भी गुस्से में वहां से उड़ गया और फिर कभी वहां दिखाई नहीं दिया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा लालच करना हमेशा बुरा होता है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करता है तो ज्यादा लालच में आकर उसको हानि पहुंचाने में हमारा ही नुकसान है।